लखनऊ उत्तर प्रदेश के उचित संगठन मंत्रियों का खाद्यान्न एवं चीनी का लाभांश बढ़ाने व मानदेय दिए जाने के संबंध में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, जो कि पिछले 7 दिनों से चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया, उत्तर प्रदेश के कोटेदार शासन के मनसा अनुसार राशन वितरण करते हैं। हम लोगों ने करोड़ों कल में भी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया गया, परंतु उत्तर प्रदेश से कोटेदारों को लाभांश ₹90 कुंतल ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेश में जैसे हरियाणा में ₹200 प्रति कुंतल, गोवा में ₹200, गुजरात में 20,000 रुपए मिनिमम इनकम गारंटी दिया जा रहा है। कोटेदारों की मांग है अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश व मानदेय। आए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोटेदारों का शोषण कोई भी नहीं कर पाता। अगर ज्यादा कोटेदार बंधु ने कहा, कोटेदारों का शोषण कोई भी नहीं कर पाता को लेकर, तो आगे अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने जवाहर भवन का घेराव किया है। इसके पहले भी कई कार्यक्रम किया गया और अपनी मांगों को लेकर के हम लोग नियंत्रण जो है कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकार तक हम लोगों की सूचनाएं जा रही हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ये समझ जाए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अन्य राज्यों में 200 रुपये कुंटल, 250 रुपये कुंटल कमीशन दिया जा रहा है। गुजरात में मिनिमम 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी योजना के तहत दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन जो है वह उत्तर प्रदेश में 90 रुपये कुंटल कमीशन। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कोटेदारों का कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। यदि हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सस्ता गन्ना विक्रेता परिषद, हमारी एक सूत्री मांग है। ये 28 तारीख से हम लोग धरने बैठे हैं। बरसात हो चाहे आंधी तूफान कुछ भी, हमारा कोटेदार से संघर्ष कर रहा है। हमारा लाभांश बढ़ा है, जैसे हरियाणा में 200 रुपये, दिल्ली 200 रुपये, चंडीगढ़ 200 रुपये, गुजरात में 150 रुपया प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी मिल रही है। केरल में 230 रुपये है, जबकि सभी जगह डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोटेदारों को 90 लेवल से दिया जा रहा है, बाकी और राज्यों में 200 रुपये। हमारी यही मांग है कि अन्य राज्यों के पास हमको भी लाभांश दिया जाए। तो आज 28 तारीख से धरना प्रदर्शन इको गार्डन में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर कर रहे हैं कि हमारा अन्य राज्यों की भांति कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन यह अधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमको सुनने नहीं आ रहा है। हमारा प्रश्न जो है बहुत ही पेचीदा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि हम लोगों की मांगों पर गौर नहीं करते हैं तो यहीं 7 तारीख को हम लोग इको गार्डन में ही सामूहिक निर्णय लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसकी राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन। केवल हम लोग एक मांग धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कमीशन पूरे देश में सबसे कम है और वितरण व्यवस्था के मामले में सबसे बढ़िया है। जिस समय कोरोना काल भी था, कोटेदार गांव के लोग कोई नहीं छू रहे थे। गांव का व्यक्ति कोटेदार हमारा ई पास मशीन से वितरण किया, तब भी आज कम है। पूरे देश में परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का वितरण। उसके बाद भी कमीशन कम है। एक ही मांग को लेकर हम लोग आए हैं। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री थी, सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। हम लोग उन्हीं से एक मांग करते हैं, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। अगर कमीशन नहीं बढ़ाया जाता है तो अभी हमारा यह धरने का 8वां दिन है। हम लोग 7 तारीख तक धरना करेंगे। 7 तारीख के धरना के बाद किसी भी समय हम विधानसभा घेराव का ऐलान करके पूरे प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं के साथ यहाँ घेराव करने का काम करेंगे विधानसभा। आज हमारे केवल चित्रकूट और अयोध्या मंडल के पदाधिकारी आए हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी संख्या में आए हैं। हज़ारों की संख्या में हम लोग आए हैं। हमारे 80,000 राशन विक्रेता, 80,000 तौलने वाले, हम लोग 2 लाख की संख्या में यहाँ पे आएंगे और गांव के लोगों को लेके आएंगे। हमारे कार्ड धारक भी आएंगे। हमारे कार्ड धारकों के साथ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम पूरी व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। इससे पहले कोई ज्ञापन वगैरह आपने दिया? हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है, पूरे प्रदेश हर जनपदों से दे दिया है कि 28 तारीख से हम लोग धरने बैठ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इसलिए नहीं आता है, उनके बस की बात नहीं है। आश्वासन कुछ मिला होगा आपको? अधिकारी कर्मचारी क्या आश्वासन दे? एक ही मांग पे हम लोग बैठे हुए हैं, कमीशन वृद्धि की। कमीशन वृद्धि मुख्यमंत्री के अलावा कोई कर नहीं सकता। अभी उनके स्तर से कोई प्रस्ताव आया नहीं है। अन्य स्तर से आ रहा है तो उन स्तर से कोई मतलब नहीं है।
अब हमारे तो क्या लगता है कि उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है, क्या गोलमोल बातें चल रही हैं, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, या कुछ आश्वासन ऐसी कोई बात नहीं? कोई आश्वासन नहीं दिया है। अधिकारी कहते हैं कि आपका बढ़ेगा, समय ये नहीं बताते हैं। राज्य मंत्री कहते हैं कि आपका कमीशन बढ़ेगा, समय नहीं बताएंगे। वही हाल है कि हम आएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि विधानसभा घेरने आएंगे, समय नहीं बताएंगे। अब आगे हमारे मल्होत्रा जी आपको हाँ, सर को लगाइए।